जय हिंद दोस्तों, फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का जो मैच होगा, हम देखेंगे आईपीएल में ग्रैंड लीग कैसे विन करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, आप लोग क्या करते हो ना, बहुत बड़ी गलतियां करते हो, उस गलतियों को हम सुधारेंगे और मैं बताऊंगा ग्रैंड लीग आप कैसे विन कर सकते हो बिल्कुल इजी तरीके में। ठीक है। देखो आप लोग क्या करते हो यार, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, आप उनकी वीडियो देखते हो, वो साले क्या करते हैं, खुद तो स्मॉल लीग लगा के विन करते हैं, आपको ग्रैंड लीग की टिप्स देते हैं। भाई मैं ओनली ग्रैंड लीग खेलता हूँ और ग्रैंड लीग से प्रॉफिट में हूँ। कैसे हूँ पहले मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। प्लेइंग इलेवन देखो सबको पता हो जाता है, लगभग लगभग आपको भी पता ही मिल जाएगा प्लेइंग इलेवन क्या होती है। ठीक है। प्लेइंग इलेवन ये रहेगी, दूसरी प्लेइंग इलेवन हमारे पास ये रहेगी, दो प्लेइंग इलेवन आपको सबको पता पड़ जाएगा। ठीक है। अब देखो मुद्दा ये है कि रन कितने बनते हैं। ठीक है। देखो अगर वो रन बनेंगे, अगर बनते हैं 180 मान लो रन बनते हैं, तो वही आपके 3 से 4 बैट्समैन चलने वाले हैं। अगर रन कम बनते हैं तो मान लो कि 150 रन पे रुक गए, यानी कि 3 ही बैट्समैन चले हैं। ये चीज समझ लो। ठीक है। अब टीम बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या पड़ता है, अगर आप टीम बनाने की सोचोगे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा वो चीज हो। देखो ठीक है, बहुत हो गया। देखो लाइनअप मिल जाती है, हर चीज मिल जाती है आपको, वो भी मिल जाएगा, कोई ना कोई यूट्यूब बता देता है कि किसका किसके सामने अस्ट्रेलर है, प्लेइंग है ना, प्लेयर बेटर है, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, उसके अगेंस्ट जाओ, उसको छोड़ो प्लेयर बेटर को। ठीक है। सबसे पहले जाओ, अगर सोचो कि पहले अगर बॉलिंग है किसकी, इस वाली टीम की हमारी सबसे पहले बॉलिंग है, हमें क्या करना पड़ेगा बॉलिंग में। ठीक है। इनके प्लेयर रखो। देखो यहाँ पे जो इनके बॉलर होते हैं ना, सबसे पहले बॉलर इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बॉलर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉलर मैच जिताने के लिए, ग्रैंड लीग विन कराने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 3 बॉलर लेके जाना, 3 बॉलर फिल कर लो। यहाँ पे पहला बॉलर ले लो, दूसरा बॉलर ले लो और तीसरा बॉलर ले लो। देखो जिसकी पहले बॉलिंग होती है ना, उसके 3 बॉलर इंपॉर्टेंट होते हैं। दो वो होते हैं जो सबसे लास्ट में कराएंगे, 2 ओवर स्टार्टिंग में डालते हैं, 2 ओवर लास्ट में डालते हैं। ठीक है। 4 ओवर तो उनके होते हैं कंफर्म, जो कि 4 ओवर और विकेट गिरता है, या तो देखो स्टार्टिंग में विकेट गिरेगा या तो लास्ट में विकेट गिरेगा, है ना। तो 2 ओवर में होते हैं, है ना। तो उनको पहले पहले आप पिक करो जो 10 ओवर में होते हैं। ठीक है। 10 ओवर में आप 2 बॉलर ले लो, 2 बॉलर लो और 1 बॉलर लोगे मिडिल ओवर के लिए, जब क्योंकि 1 2 3 4 4 ओवर शुरू के हो जाएंगे, है ना। उसके बाद 16 से लेके 20 ओवर तक वही डाल देंगे ना। तो उसके बाद जो मिडल का होता है उनमें से तो विकेट गिरेगा ना, बाकी के ओवर में विकेट गिरेगा, तो बाकी क्या करोगे, एक बॉलर वहां ट्राई कर लो, कोई सा भी ले लो। मान लो आपके पास कौन कौन सा बॉलर है ना, वहां से बेटा सुंदर है, सैफर्ड है आपके पास, भुवनेश्वर कुमार है ना, उमर मलिक है। अगर पहले इनकी बॉलिंग आती है तो ये मत सोचना कि ये विकेट नहीं गिरा पाएंगे, बॉलर कितने भी बकवास बॉलर हो, अगर पहले बॉलिंग आ जाएगी ना तो पक्की बात है सामने वाले विकेट गिरना ही गिरना है। ठीक है। तो आप यहाँ से पकड़ो, अगर वंशी केटन सुंदर है ना, आप इसको भी रिस्क लो, इसको भी ट्राई करो, यही तो ग्रैंड लीग विन कराते हैं। आप क्या करोगे, सीधा सीधा जिसको आप जानते हो उसको पिक कर लोगे, उसके बाद कुछ होगा नहीं, तो ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है। तो सीधी बात है, रेमंड सेफर्ड भी आप एक में ट्राई कर लो, ऑलराउंडर में ट्राई कर लो, है ना, सेफर्ड को इसको यहाँ पे ट्राई कर लो। यानी 3 बॉलर इंपॉर्टेंट है आपके पास। देखो गेम अब समझ में आएगा, आपके पास 3 बॉलर है, आपने 3 बॉलर निकाल लिया, किसको निकाल लिया, मान लो भुवनेश्वर कुमार को निकाल लिया है ना, उसके बाद सेफर्ड को निकाल लिया, उसके बाद टी नटराजन को निकाल लिया। चाहे अभी के लिए सेफर्ड को छोड़ दो, आपके पास 3 बॉलर हो गया, भुवनेश्वर कुमार हो गया, उमर मलिक हो गया और टी नटराजन। 3 बॉलर आपके पास कहाँ है, 3 बॉलर आपके पास फिक्स है। यानी कि अब आपको जो टीम बनानी है ना, अब आपको क्या करना है, 3 बॉलर किसी भी टीम में चेंज करना ही नहीं है, इनको ही ले जाना है। मान लो अगर आपके भुवनेश्वर कुमार वैसे विकेट नहीं लेता, अगर ले रखा है या भुवनेश्वर कुमार को कोई प्लेयर ले लिया आपने, है ना, कोई भी ले लिया, सेफर्ड ले लिया, जो भी ले लिया, अगर 3 बॉलर आपने पिक कर लिया ना, अगर आप 10 से 12 टीम बना, उसको चेंज ही नहीं करना है, 3 बॉलर हर टीम में रहने दो, इसको मत चेंज करो। ठीक है। 3 बॉलर फिक्स हो गया। अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका। ठीक है। अब उसको पकड़ो जो पहले बैटिंग कर रहा है, ये तो तुम्हारे बॉलिंग के हो गए 3 बॉलर जो पहले बॉलिंग कर रहा है। अब बैट्समैन पे जाओ, बैटिंग कौन कर रहा है, बैटिंग ये कर रहा है, केएल राहुल पे आ जाओ, केएल राहुल आ गया, क्विंटन डिक हो गया, दोनों ओपनर है। सोचो कि अगर 20-20 22 रन मारते हैं, आपको कम से कम तो 25-30 पॉइंट दे जाएंगे। अभी के लिए क्या करो, दोनों को ले लो, यहाँ पे केएल राहुल को ले लो, है ना, यहाँ पे क्विंटन डिक को ले लो। कितने हो गए आपके पास, 3 तो 5 प्लेयर हो गया। अब आपको पास 6 प्लेयर चाहिए, समझ लो। अब आपका जो गेम चलेगा ना, ओनली 6 प्लेयर में गेम चलेगा, समझ लो। 3 प्लेयर तो 5 प्लेयर हो गया आपके पास। अब क्या करना है, एक प्लेयर एक टीम में क्या करो, इवन लूज को रखो, उसके बाद क्या करो, 3 से 4 टीम में इसको ड्रॉप मारो। क्योंकि देखो ओपनर सारे ओपनर कभी नहीं चलते, बहुत कम चलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पहला भी चलेगा, दूसरा भी चलेगा, तीसरा भी चलेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ये चीजें ध्यान देना। ठीक है। तो फिलहाल के लिए 2 तो आप फिक्स रखो, सारी टीम में फिलहाल के लिए 2 में रखो। ठीक है। अब जब रिस्क लेना है ना, वहां कहां पे लेना है, अब इन दोनों में रिस्क लेना है। अब क्या करना है, आपने 2 टीम में इसको रखना है, 2 में से हटाए क्या करना है, फिर आ जाओ मनीष पांडे पे। आप मनीष पांडे को लेके जाओ, फिर क्या करो, आप मनीष पांडे को लोड यहाँ से। ठीक है। अब कितने प्लेयर हो गए, 3 बॉलर है, 3 बैट्समैन हो गए। अगर ये दोनों चल गए, उसके बाद ये चल जाएगा। अगर इन दोनों में से किसी को बैटिंग आएगी, हो सकता है 20-22 रन मार के आउट हो जाए, तो 20-22 रन ये मारेंगे। इससे बढ़िया आप इधर से ओपनर ले लो। ठीक है। तो आप यहाँ से, आपने यहाँ से ले लिया,
तीन बॉलर हो गए, दो ओपनर हो गए, एक मिडल ओवर का हो गया। अब यहाँ पे जब चेंज होगा अब मैं बताऊंगा कब करना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, मनीष पांडे हो गया आपके पास, यहाँ से कितने हो गए, तीन बैट्समैन हो गए, तीन बॉलर हो गए, 6 हो गए, ठीक है। अब देखो गेम अब शुरू होता है, पता कहाँ पे, जब इनकी बैटिंग आएगी। अभी तो इन्होंने बॉलिंग किया है, बॉलिंग जब इनकी बैटिंग आएगी तो ध्यान देना, हमेशा यही होता है कि जब टीम पहले बैटिंग बॉलिंग करके चेज करती है ना, पहला विकेट गिर जाएगा, दूसरा खेलता रहेगा, तीसरा विकेट गिर जाएगा, चौथा खेलता रहेगा, है ना, यानी कि एक विकेट गिरेगा एक तरफ चलता रहेगा। तो सोचो आप अभिषेक शर्मा को लेके जा रहे हो, केन विल्सन को लेके जा रहे हो, केन विल्सन आउट भी तो हो सकता है ना, और होता ही होता, ओपनर हमेशा आउट होते हैं भाई। अगर दो ओपनर है ना, दो में से एक जाने ही वाला है, अब ये जाए या ये जाए, दोनों में से एक जाने वाला है, तो क्या करो, एक में आप क्या करो, एक टीम में क्या करो, केन विल्सन को रख दो, दूसरी टीम में क्या करो, आप संदीप शर्मा को रख दो, समझ रहे हो। एक टीम में आपको इसको ट्राई करना है, दूसरी टीम में आपको इसको ट्राई करना है, दोनों को कभी लेके मत जाओ। तब ओपनर बराबर ओपनर कभी नहीं चलता है, क्योंकि ये जो आएंगे ना यहाँ से, अगर कौन कराएगा, मान लो कि कोई भी बॉलर ले लो, एंड्रो टॉई आएगा, अगर एंड्रो टॉई आता है तो ये बॉलिंग कराएगा, तो एक से दो पहला ओवर डालेगा, दूसरा ओवर कौन डालेगा, कोई या तो रवि बिश्नोई हो गया या फिर आवेश खान हो गया, आवेश खान हो गया, है ना, पहला ओवर ये डालेगा, दूसरा आवेश खान हो गया, तीसरा एंड्रो टॉई डालेगा, फिर चौथा ये डालेगा। अगर चार बॉलर ये डाल रहे, समझ लो कि इनमें से एक ना एक तो लड़कने वाला है, और एक नहीं बल्कि दोनों भी जा सकते हैं, तो इनमें क्या करो आप, एक बॉलर यहाँ से पकड़ लो, आप आवेश खान को रख लो, अभी के लिए आवेश खान को रख लिया आपने, एंड्रो टॉई भी आपके पास है, अभी ऑप्शन है ना आपके पास, तो यहाँ से कौन होगा, केन विल्सन चला जाएगा, तो कौन बचेगा, संदीप शर्मा, यानी दोनों में से कोई एक। अब क्या करना है आपको, राहुल त्रिपाठी है ना, एडम अकरम है, अब आपके पास दो बचता है, क्योंकि जब सेकंड इनिंग में गेम होता है ना, तो पक्की बात है 5 नंबर तक बैट्समैन आता ही आता है। अगर 5 नंबर तक बैट्समैन आ रहा है, यानी कि 5 विकेट भी तो गिरे होंगे, 4 विकेट 3 विकेट गिरे हैं ना, तो क्या करना है आपको, फिर एक टीम करो कि दोनों को छोड़ दो, दोनों ओपनर को दोनों को ड्रॉप कर दो, फिर किसको ले लो, और राहुल त्रिपाठी को ले लो, एडम अकरम को ले लो, ठीक है, फिर यहाँ से राहुल त्रिपाठी को ले लो, एडम अकरम को ले लो, 4 हो गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, अब या तो आप में यहाँ पे रखो, या तो आपके पास कौन सा ऑप्शन था, दीपक हुड्डा, यहाँ से दीपक हुड्डा को रखो, ठीक है। कितने हो गए, 4 ये हो गए, 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब आपके पास बचता है, अब एक बचता है, अब एक के लिए क्या करना है आपको, चाहे तो आप किसी ऑलराउंडर कोई अच्छा है नहीं, वहां से कर लिया, या फिर रमानियो सेफर्ट को ले लो, आप सेफर्ट को ले लो, आपके पास हो गए, है ना। अब आपको करना क्या है, देखो आपने सारी टीमें सजा ली, कैप्टन वाइस कैप्टन आप किसको करोगे, ये भी तो देखना है ना। कैप्टन के लिए सबसे पहले उसके पास जाओ जो पहले बॉलिंग करता हो, उसको कैप्टन करो। जैसे बॉलिंग कहाँ पर है, क्योंकि देखो 3 बॉलर होते हैं, 3 बॉलर में से एक बॉलर ऐसा रहेगा जो 3 विकेट ले जाएगा, पक्की बात है, वो लिख के ले लो। एक बॉलर ऐसा रहेगा जो 3 विकेट लेके जाएगा, दूसरा रहेगा जो 2 विकेट लेके जाएगा, तीसरा रहेगा 1 विकेट या फिर 2 विकेट लेके जाएगा, यानी कि 6 से 7 टीम 8 विकेट अगर गिरते हैं सामने वाले का, तो पक्की बात है यही तो ले जाएंगे। तो सीधा क्या करो, कैप्टन करो आप इसको, वाइस कैप्टन कर दो किस पे, सीधा जो 1 डाउन पे आएगा, क्योंकि ओपनर पे रिस्क मत लेना, ओपनर आउट होता ही होता है। तो 1 डाउन पे अगर राहुल त्रिपाठी है ना, आपने राहुल त्रिपाठी ले रखा है ना, तो कैप्टन यहाँ पे जाओ, वाइस कैप्टन सीधा किसको कर दो, राहुल त्रिपाठी को, फिर कैप्टन इसको करो, वाइस कैप्टन किसको कर दो, राहुल त्रिपाठी को, कैप्टन करो, वाइस कैप्टन किसको करो, राहुल त्रिपाठी को। किसी वाइस कैप्टन किसी एक को टारगेट करो फिर से। अगर सोचो कि अगर राहुल त्रिपाठी जब चली रहा है तो कैप्टन, फिर इसको कैप्टन कर लो, वाइस कैप्टन किस पे चले जाओ, के राहुल हो गया या फिर कॉन्टेक्ट डिकॉक हो गया, आप इस पे चले जाओ। तो इस तरह से टीम बनाओ, तो ये क्या होती है, इक्वल टीम हो जाती है। आपके पास कैप्टन भी, आपके वाइस कैप्टन है, आपका अगर पहला प्लेयर चलता है ठीक है, नहीं चलता है तब भी ठीक है, आपके पास दोनों अगर आउट हो जाते हैं तब भी आपके पास कौन ऑप्शन है, राहुल त्रिपाठी, एडम अकरम है ना। अगर जब ये दोनों नहीं चलेंगे तो पक्की बात है भाई, देखो अगर 2 नहीं चले ना, ये चीज ध्यान रखना, अगर ये दोनों आउट होते हैं तो ये दोनों, फिर ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही चलेंगे, फिर यहाँ तक बैटिंग आने वाली निकोलस पूरन तक, फिर आप एक यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, तीसरा यहाँ से पकड़ लो। फिर क्या होगा उस केस में, क्या होगा, आपको किसी बॉलर को हटा के उससे बढ़िया किसी एक एडवांस बॉलर को ले लो। समझ लो अगर आप यहाँ से 3 बॉलर आप लेके जा रहे हो तो 2 बॉलर यहाँ से पिक कर लो, आवेश खान को ले लो, एंड्रो टॉई को ले लो, आवेश खान को ले लो, एंड्रो टॉई को ले लो, ठीक है। और एक चीज सोचना, आप रवि बिश्नोई को ट्राई करोगे, रवि बिश्नोई को तब ट्राई करना जब लगता है कि मिडिल ओवर तक गेम जाएगा, क्योंकि क्या होगा 10 ओवर तक तो रवि बिश्नोई ओवर ही नहीं डालेगा, 10 ओवर के बाद ओवर डालेगा, आप इसको लेके रखो वो भी कुछ फायदा नहीं होती। ये चीज देखो जब मैच होता है ना, आप वो चीज देखो कौन सा बॉलर कब आ रहा है बॉलिंग करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ कि पहला प्लेयर कब कौन सा ओवर कर रहा है, पहला कर रहा है, तीसरा कर रहा है, 5वां 8वां कर रहा है, 10वां कर रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे पता चल जाता है कब कौन सा बॉलर आएगा किसको आउट कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। गेंद लीग आप बिल्कुल इसी आसान से विन कर सकते हो, बस यही फॉर्मूला आपको लगाना है। जो पहले बैटिंग करता है, पहले बॉलिंग करता है, प्लेयर को पता क्या होगा, प्लेयर को हटाओ, एक एक प्लेयर को हटाओ, आप गेम खेलो ना, एक एक प्लेयर को हटाओ कि कौन सा प्लेयर है। मान लो कि कोई सा, मान लो कि यहाँ से पहले हमारी, इधर से पहले हमारी बॉलिंग है, तो आप एक हटा लो, एंड्रो टॉई आपके पक्के होगा, उसको किसी भी गेम में मत हटाओ। एंड्रो टॉई आपने ले लिया ठीक है, हर टीम में लेके रखो, क्योंकि
अगर किसी आगे कोई भी प्लेयर चेंज करोगे, पता चलता है वहां पे एंडोटाई नहीं है जो 2-2 3-3 विकेट ले आ रहा है, तब गेम गड़बड़ हो जाएगा ना। तो वो चीजें मत करो आप, जो चीज आप ले रहे हो ना उसको लेके रखो। और ओपनर पर रिस्क लो, हमेशा सारे ओपनर कभी नहीं चलते भाई। अगर पहला चलेगा तो दूसरा तीसरा नहीं चलेगा, पहला दूसरा चल गया तो तीसरा नहीं चलेगा। 4 बैट्समैन होते हैं, 1 2 3 4 5, अगर 5 बैट्समैन होते हैं, 5 में से यहाँ से 3 ही बैट्समैन चलेंगे, 5 कभी नहीं चलेंगे भाई। अगर पहला चलेगा तो दूसरा, देखो 3 बॉलर तो आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं, 3 बॉलर हो जाते हैं तो 3 आप बैट्समैन भी उठा लो, इधर से 3 बैट्समैन उठा लो। अब जो चेज होता है ना भाई, वहां से 3 बैट्समैन कभी नहीं चलेगा, चेजिंग के टाइम पे 2 चलेगा, ठीक है। क्योंकि चेजिंग के टाइम अगर टीम जीती है तो 2 ही बैट्समैन बहुत काफी है ना, समझ लो। तो 3 3 6 2 8 हो गए, 2 ऑलराउंडर ले लो, एक इधर से 2 इनके बॉलर ले लो, काम हो गया। तो ये चीज करके देखो, ठीक है। तो जो चीज बताया मैंने आपको, ये चीजें ट्राई करो, बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर एक एक प्लेयर आपको हटा के अगर देखोगे ना, फिल्टर करके देखो, आपको समझ में आएगा हमें क्या करना है। अगर आप ऐसे देखोगे ना, हर टीम में केन विल्सन को लेकर घुसा दोगे, हर टीम में क्विंटन डिको को घुसा दोगे, हर टीम में केन, अगर एक भी प्लेयर आउट होता है ना, आप बाहर हो जाओगे, ग्रैंडी के पास भी नहीं जा पाओगे, समझ लो आप। एक अच्छी टीम बनाओ, अगर कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं चलता है ना, तब भी लोग करोड़ों रुपए विन कर लेते हैं भाई। अभी 2 दिन पहले जाके देखो, जिसमें ईमान लूस ने कितने 109 पॉइंट किया था, लेकिन उसका ना किसी ने उसको कैप्टन किया ना वाइस कैप्टन, जिसका कैप्टन था उसने ओनली 60 पॉइंट किया था, 90 पॉइंट होके हुआ, तब भी उसने 1.5 करोड़ रुपए विन कर लिया। समझ लो, एक अच्छी टीम होनी अच्छी बात है भाई। और आप जो दूसरी वीडियो देखते हो ना, कि वो साले क्या करते हैं भाई, देख स्मॉल लीग लगाते हैं, 10,000 20,000 30,000 इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल लीग से विन कर लेते हैं, ग्रैंड लीग की टिप्स देते हैं, उससे ग्रैंड लीग कभी विन होने वाला नहीं, खेलते नहीं, क्या फंडा विन होगा, ठीक है। तो ये चीज आप अप्लाई करो। नेक्स्ट वीडियो आएगी और फिल्टर करके और अच्छी तरीके से समझा दूंगा, है ना। बाकी टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ज्वाइन हो जाना। और जो मैं एक छोटी सी क्लिप डाल दूंगा, आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे छोटी सी क्लिप डाल दूंगा, ठीक है। ड्रीम 11 की टीम बना के आपको कैसे निकालना है, कौन से प्लेयर को कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे उस प्लेयर को हटाना है, आप कैसे कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे चूज करोगे, ठीक है। तो अभी मैं 5 मिनट बाद वो डाल दूंगा, वो भी आप देख लेना, सारी चीजें समझ में आए, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, है ना, जो चीज मैंने बताया, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल बराबर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।